आज मैं आपको एक ऐसी माँ से मिलवाना चाहूँगा और उनका तारुफ नहीं करवाऊँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो एक माँ है, दुखियारी माँ है, जिनका बेटा पिछले 10 फरवरी 2020 से लापता है और उसको हर उस जगह पर ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है क्योंकि ज़हनी तौर पर थोड़े से उनके ज़हनी तवाज़ुन बराबर नहीं था। इस वजह से भी उनको ढूंढने में परेशानियां हो रही है। तमाम पुलिस स्टेशनों में कंप्लेन दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस भी ढूंढने में नाकाम रही है। मैं बात कर रहा हूं एजाज़ अहमद ख़ान, खुर्शीद अहमद ख़ान की, जो परभनी के वज़ीराबाद कॉर्नर वज़ीराबाद में रहते हैं। उनका घर यहाँ पर है वज़ीराबाद में, और वो पिछले 10 फरवरी 2020 को लास्ट टाइम उनको परभनी रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। और परभनी रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म 3 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ की कोई ट्रेन से वो कहीं पर गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि परभनी रेलवे स्टेशन और रेलवे बोर्ड का ये काफ़ी गलत तरीक़ा है कि रेलवे स्टेशन में जहाँ पर सीसीटीवी होने चाहिए वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। अगर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी कैमरे अगर लगे हुए होते तो मालूम हो जाता कि एजाज़ अहमद ख़ान किस ट्रेन से कहाँ पर गए हैं और उनको ढूंढने में आसानी होती है। तो कहीं ना कहीं ये ज़िम्मेदारी रेलवे बोर्ड की है, रेलवे विभाग की है कि पूरे स्टेशन परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जा सके। कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड और परभनी रेलवे स्टेशन के तमाम ही अधिकारी इस गुमशुदगी के ज़िम्मेदार है। इनकी ज़िम्मेदारी थी कि पूरे सीसीटीवी कैमरे हर प्लेटफॉर्म पर लगाए जा सके, लगाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं लगाए गए। इस वजह से आज 1 साल होने को आया, आज तक एजाज़ साहब का कोई पता नहीं चला है। तो ये काफ़ी बड़ी नाकामी है रेलवे विभाग की, और रेलवे विभाग को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर एजाज़ अहमद ख़ान गुमशुदगी इनकी हुई है, कल को किसी और की हो सकती है। इसलिए रेलवे स्टेशन परिसर पूरा हर प्लेटफार्म पर, हर एक उस जगह पर जहाँ से लोग ट्रेन में बैठकर जाते हैं, उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे होना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं उस माँ से जिसका बेटा 1 साल होने को आ गया। आज आने वाले 10 फरवरी 2021 में पूरा 1 साल हो जाता है। जो गुमशुदगी की रिपोर्ट परभनी के नानालपेट पुलिस स्टेशन में की गई थी, उसको आज 1 साल हो गया है, लेकिन पुलिस भी एजाज़ अहमद ख़ान को ढूंढने में नाकाम रही है। और ये एक बड़ा सवालिया मार्क लग जाता है परभनी पुलिस पर, क्योंकि परभनी पुलिस का जो काम है वो तमाम ही दूसरे जो क्राइम होते हैं उसमें काफ़ी अच्छी रैंकिंग रही है परभनी पुलिस की, लेकिन गुमशुदगी के मामले में काफ़ी पीछे चल रही है परभनी पुलिस। तो परभनी के एसपी साहब को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग जिनके अपने गुमशुदगी उनकी हो चुकी है, गुम गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए एक यंत्रणा अलग से लगाई जाए, ताकि उन तमाम ही बिछड़े हुए बेटों को अपनी माँ से मिलाया जा सके। हमारे साथ एक माँ है जो अपने बेटे की फरियाद कर रही है और मदद की गुहार लगा रही है तमाम ही महाराष्ट्र की जनता से। जहाँ जहाँ भी हमारे दर्शक ये न्यूज़ देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों से ये अपील कर रही हैं कि उनका बेटा एजाज़ अहमद ख़ान जहाँ कहीं भी हो और वो दिखे तो उनको परभनी पुलिस को संपर्क करें, या स्क्रीन पर दिया हुआ उनके छोटे भाई, उनका नंबर है, हमारा चैनल के नंबर पर आप संपर्क करके बता सकते हैं। हम बात करते हैं एजाज़ अहमद ख़ान की मम्मी से। कितने दिन हो गए आपके लड़के को घर से जाकर, और आप क्या अपील करना चाहेंगी तमाम दर्शकों से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरा बच्चा 1 साल से गुम हो गया है, और मेरा इतना दिल दुखी है कि वो बच्चे की आज तक कोई पता नहीं चला, लापता बच्चा है। वो मालूम हुआ है कि वो किसी ट्रेन में बैठ के गया है, और वो हम जाके सीसीटीवी कैमरे में देखे तो ट्रेन पर नज़र आया वो बच्चा इस पे दादर पे चलते हुए, मगर वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं होने की वजह से वो बच्चा नहीं मिल सका। 3 नंबर प्लेटफार्म पर कोई सुविधा नहीं है कैमरे की। आज हम परेशान हैं। अगर सुविधा रहती थी तो हम देख लेते थे कि किस ट्रेन में बैठ के गया, किस शिफ्ट में बैठ के गया, इसका कोई पता नहीं चला। आज हम दुखी है, कल को और भी कोई हो सकता है और ऐसे कोई तकालीफ उठाए, कोई और पब्लिक, किसी और माँ का बेटा या कोई और बेटी या कोई और परेशानी में ये घटना नहीं चाहिए ऐसी। इसलिए रेलवे से भी गुजारिश है कि वो इसमें हमारा साथ दे, मेरा दुख भर का साथ दे ज़रा, कि बच्चा कहाँ है पता लगाए, ऐसी मेरी गुजारिश है। और ये काम में ये करके मेरी दुआ ले हासिल करे, ये आपको इसकी जज़ाए खैर मिलेंगी। ये एजाज़ अहमद ख़ान अगर किसी को नज़र आए ट्रेन में या किसी स्टेशन पर, किसी जगह पर, तो थोड़ी मेरी दुआ ले आप कि वो बच्चे के
नंबर के ऊपर, हम जो नंबर दिए हैं उसके ऊपर हमको थोड़ा इत्तला करे तो दुआओं के आप हकदार बन जाएंगे। और परभनी पुलिस से भी मेरी एक गुजारिश है कि वो लोग मेरे इस बिछड़े हुए बच्चे को एक माँ से मिला दे, माँ की तड़प का ख्याल रखे। और जो कोई भी किसी को भी नज़र पड़ जाए तो थोड़ा इसमें मेरा साथ दे ताकि आपको नेकियां मिले, दुआ मिले। हमारे साथ एजाज़ अहमद ख़ान जो लापता है, उनके छोटे भाई इलियास अहमद ख़ान, खुर्शीद अहमद ख़ान हैं। उनसे बात करते हैं क्यों पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है उनके भाई को। और आज 1 साल होने को आया कि एजाज़ अहमद ख़ान का कोई पता अब तक नहीं चला, या पुलिस ढूंढ नहीं रही है या वो मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर कोई पूरी सही जहनीत वाला अगर कोई शख्स है या जिसको पूरी सूझबूझ है, उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एजाज़ अहमद ख़ान जो है, उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और वो कहीं पर भी ऐसे छुप नहीं सकते, इस वजह से उनको ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ज़रूरत है पुलिस को, रेलवे पुलिस को, कि वो सही दिशा में उनको ढूंढे, सही तरह से ढूंढे, ताकि एक बिछड़े हुए माँ बेटे को मिलाया जा सके। हमारे साथ उनके छोटे भाई है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इलियास अहमद ख़ान है। खुर्शीद अहमद ख़ान, मैं एजाज़ अहमद ख़ान का भाई हूँ जो लापता है, मिसिंग है। हमने इनको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किए और बहुत लोगों को वो बताए। हम एजाज़ अहमद ख़ान, खुर्शीद अहमद ख़ान, जब हमने ये FIR कॉपी है उसकी, जो 11 को हमने नानलपेट पुलिस स्टेशन में FIR 2020 में हमने दर्ज किया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन VC साहब बोल के है, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस तो कोऑपरेट कर रही, पर कुछ और करना अभी तक कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आया ये। और रिज़ल्ट हम चाहते कि एक दूसरे ज़िलों में भी हमने मिसिंग के कंप्लेंट्स भेजे थे और वो 7 ज़िलों में भेजे थे हमने, और वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। हम एजाज़ अहमद ख़ान, खुर्शीद अहमद ख़ान, जो भी लोग अगर इनको ये बंदा कहीं मिला या पाया गया तो आप मेरे जो नंबर है या इस प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज़ चैनल से है उनके नंबर पे रब्ता करके, संपर्क करके हमें इन्फॉर्म कर सकते, या परभनी पुलिस को भी कंफर्म कर सकते। मेहरबानी करके हम आपको ये बताते कि जो भी ये न्यूज़ चैनल देख रहा है, जहाँ कहीं भी हो, वो हमारे भाई को या इनके मिलता जुलता जैसा भी चेहरा हो या जो भी हो इनो, तो हमको कांटेक्ट करें, संपर्क करें, और हम उनके बहुत आभारी रहेंगे, उनकी दुआएं लगेंगी। और हमने हमारी हैसियत के मुताबिक एक छोटा गिफ्ट रखा, इनाम तो 25,000 हम उन्हें देंगे जो हमारी हैसियत के हिसाब से। पर इससे भी ज़्यादा ये कि उनको दुआ लगेंगी, एक माँ को अपना बच्चा मिल जाएगा और एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 10 फरवरी 2019 से एजाज़ अहमद ख़ान जो परभनी रेलवे स्टेशन से लापता हुए थे, उनको ढूंढने की तमाम कोशिशें उनके भाई इलियास अहमद ख़ान ने की है। उनकी माँ दिन रात दुआएं कर रही है, लेकिन एजाज़ अहमद ख़ान का अब तक कोई पता नहीं चला। एजाज़ अहमद ख़ान की फ़ोटो जो है वो हमने हमारे स्क्रीन पर दी है। अब लगभग 1 साल होने को आया है, तो थोड़ा सा चेहरे में बदलाव आया होगा, दाढ़ी वगैरह बढ़ गई होगी, लेकिन जिस तरह से भी वो दिखते होंगे, किसी को भी अगर वो नज़र आए या उनसे मिलता जुलता चेहरे वाला भी कोई आपको नज़र आता है, तो आप उनसे उनका पता पूछिए। क्योंकि जो एजाज़ अहमद ख़ान थे वो परभनी का पता बोल सकते थे, मोबाइल नंबर बोल सकते थे और अपने घर का एड्रेस भी बोल सकते थे, और दिखने में हाइटेड थे, रंग उनका गोरा और क़द 5 फीट 7 इंच के करीब होगा। और जब वो परभनी से यहाँ से घर से गए थे, तब उनके जो उन्होंने पहरावा पहना था, सूटर, सर्दी के दिन थे तो एक ग्रे कलर का सूटर पहना था, कैप लगाई हुई थी सिर पर, शर्ट और पैंट, और पैरों में चप्पल पहनी हुई थी। इस तरह से उनका वर्णन है, वो दिखाई देते थे। लेकिन जब वो परभनी रेलवे स्टेशन से गए थे, तब उस टाइम की जो CCTV फुटेज हमने स्क्रीन पर दी है, उसमें भी वो साफ नज़र आ रहे हैं कि वो स्टेशन पर हैं। दादरा से चढ़ते हुए वो प्लेटफॉर्म 3 पर गए। वहाँ पर उस टाइम में उसके आगे पीछे जो ट्रेनें गई थी, पनवेल एक्सप्रेस, वो भी गई थी। तो जहाँ भी तमाम महाराष्ट्र की जनता से ये अपील है कि एक बिछड़े हुए माँ को अपने बेटे से मिलाने के लिए आप तमाम लोग आगे आए, और किसी को भी
एक नेक काम समझकर आप जो भी कोई भूला बिछड़ा हुआ अगर आपको कहीं पर भी मिलता है तो आप उससे उसका पता पूछ सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर पूछ सकते हैं, पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक फ़ोन अगर आपका एक फ़ोन या उस बंदे की तस्वीर अगर आप व्हाट्सएप पर डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, तो आपका एक छोटा सा काम किसी को बिछड़े हुए माँ बेटे को मिला सकता है। और ये काफ़ी नेक काम है। और वहाँ पर इलियास अहमद ख़ान ने तो जो उनकी हैसियत है उसके हिसाब से इनाम देने की भी बात बताई है। तो ये एक, इसको आप इंसानियत के नाते अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा कि आप किसी बिछड़े हुए माँ और बेटे को मिला रहे हैं। तो ये परभनी में रहने वाले जो इलियास साहब है, उनके जो छोटे भाई है एजाज़ अहमद साहब की, उनकी और उनके माँ की ये अदबन गुजारिश है तमाम ही दर्शकों से, जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं तमाम महाराष्ट्र में, देश भर में, उन तमाम लोगों से ये अपील है कि जो भी अगर एजाज़ अहमद ख़ान को देखे या उनसे मिलता जुलता भी अगर आप देखें तो उनकी एक तस्वीर लेकर हमारे न्यूज़ चैनल पर, हमारे व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पर, उस पर आप दे सकते हैं, या फिर आप परभनी पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं और इस नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। देश भर में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, एक जो बिछड़े हुए लोग होते हैं, NGOs है, जो ऐसे लोग जिनको अपना नाम पता नहीं मालूम होता है, लेकिन उनके फ़ोटोज़ उनके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं तो उस पर डालकर वो बिछड़े हुओं को मिलाने का काफ़ी नेक काम करते हैं। तो उन तमाम NGOs से, संस्थाओं से भी इस माँ ने अपील की है कि उनके बेटे को मिलाने में उनकी मदद की जाए। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए परभनी से मैं कलीम कुरैशी।